हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, आज हम कुछ टॉपिक्स लाए हैं क्लास 6 का। फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या पढ़ेंगे आज? फैक्टर एंड मल्टीपल्स चैप्टर का नाम है, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे आज, कैसे हो गया मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ये सब टॉपिक आज अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझ के जाना है आज, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। मल्टीपल किसे कहते हैं? जो मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल पढ़ते आए बच्चे से, कैसे फोर का टेबल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये टेबल बेसिकली क्या है? टेबल है, ठीक है। 5 का टेबल 5 10 15 20, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आएंगे फैक्टर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फैक्टर क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हो कि रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या जीरो बचना चाहिए? किसी बार 12 है, कोई नंबर यहाँ से डिवाइड करेंगे, कैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचा? जीरो। हाँ, तो जब रिमाइंडर जीरो बच गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 इसका फैक्टर है। किसका? 12 का जो फैक्टर हो गया 2 हो गया। तो सिर्फ एक नहीं होगा, अब जो जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा 12, वो सब नंबर क्या होगा? फैक्टर्स होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक। तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करें तो 1 1 जा 1, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी क्या बचा? जीरो बचा इसका रिमाइंडर। तो ये क्या? 1 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 से जा रहा है तो 3 4 जा 12, दैट्स ऑल। तो ये रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब 3 भी फैक्टर से, ठीक है। अब आता है 4, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। रिमाइंडर क्या बच रहा है? जीरो बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 भी क्या है? इसका फैक्टर है। अब आगे 5 से चेक करेंगे, 5 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जैसे 2 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर नहीं होगा। तभी फैक्टर होगा तब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है। हाँ, जीरो नहीं है। अब एक चेक करेंगे 6 से चेक करेंगे तो 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर? जीरो बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 6 भी क्या है? इसका फैक्टर से, ठीक है। तो अब 7 से करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, 8 से भी नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, 10 से भी नहीं आएगा, फिर किससे आएगा? फिर 12 से ही आएगा। तो फैक्टर्स क्या हो गया? 12 का जो फैक्टर्स हो गया कौन कौन सा हो गया? 12 का जो फैक्टर्स हो गया 1, फिर उसके बाद कौन आया था? 2 आया था, फिर 3 था, फिर 4 था, 5 से तो गया नहीं था, फिर उसके बाद 6 से, और फिर फाइनली किससे जाएगा? 12 से। इसका फैक्टर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, इसका टोटल फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। हाँ, इसका रेंज क्या होगा? 1 से लेकर 12 के बीच में जितना भी नंबर है, ठीक है, तो वो सब काउंट करेंगे। ये 12 से तो ऊपर जाएगा नहीं, जो भी है इसके बीच में आएगा, इन बिटवीन 1 एंड 12 के बीच में फैक्टर्स इसके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12 का। एक और एग्जांपल दिखाते हैं फैक्टर कैसे निकलता है। कैसे मान लीजिए आपका कोई एक 10 है, तो 10 में क्या क्या होगा? आप अंदाजा लगाएंगे, क्या पहला 1 हो जाएगा, 1 से डिविजुअल है। 2 से भी 2 5 जा 10, 2 से चला जाएगा। 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 1 3 जो है उसका फैक्टर्स नहीं होगा। तो 4 भी नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 5 से हो जाएगा इसका रिमाइंडर, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज जीरो, तो ये 5 से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 10 से। तो ठीक है, और फाइनली 10 जो है आखिरी जब आने के बाद फिर स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, दैट इज टोटल नंबर फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ओके, अब थर्ड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है थर्ड टॉपिक्स? प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए, एक नंबर, ए नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो नंबर जिसका जो फैक्टर 2 निकले, 2 अलग होना चाहिए, एक तो 1 होगा और एक खुद होगा। मतलब कैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल कैसे 2 है, ठीक है, तो 2 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? एक तो 1 होगा, दूसरा कौन होगा? 2 होगा। हाँ, तो अब इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एक नंबर है विच हैज, एक नंबर है, ठीक है, एंड हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। 2 मतलब एक दो डिफरेंट फैक्टर्स है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। एक तो पहला क्या बताया? एक 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एक नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर का फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर होना चाहिए। तो सेम वही कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक और देखते हैं 5, ठीक है। तो 5 में देखिए कौन कौन सा नंबर है। तो 5 में जो फैक्टर्स कौन कौन बनेंगे इसमें? 1 हो गया, 2 से तो डिविजल होगा नहीं, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, और 5 से चला जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5, तो डिविजल हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से इसको देखिए कंपेयर की, जो समझ नहीं पाए फिर से समझ लीजिए एक बार और। हाँ, तो इसमें क्या है कि एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर है 5, ठीक है, हैज़ ओनली
टू डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब दो डिफरेंट फैक्टर्स होना चाहिए है मेरे पास, ठीक है। वन, एक तो पहला वन होगा और दूसरा क्या होगा, एक नंबर इटसेल्फ, एक नंबर इटसेल्फ में जो नंबर का फैक्टर लिखा रहे वो होना चाहिए, एक वन होना चाहिए। इसको प्राइम नंबर, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो मतलब ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं नंबर विच हैज मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कैसे 6 हो गया, ठीक है। तो 6 में कौन कौन फैक्टर होगा, एक तो 1 हो जाएगी, 2 से डिविजुअल है, सही बात है, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर है मेरे पास विच हैज मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, दो, 1 2 3 4, चारों क्या मेरे डिफरेंट है, ठीक है। हाँ 4 है तो और क्या चाहिए, बस इसको कंपोजिट नंबर कह दो, ठीक है। अब आता है 9 में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसको प्राइम नंबर कह देते हैं बहुत कोई, तो प्राइम नंबर नहीं है। देखो कौन कौन किससे किससे डिविजन होता है, 1 हो गया, 3 हो गया और फाइनली 9 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया, मोर देन 2, मतलब ये 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस पर, तो आज इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, थैंक यू। हाँ देखिए, अब पढ़ेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझना है आज, ठीक है। तो टू प्राइम, दो प्राइम नंबर होना चाहिए जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दो प्राइम नंबर कौन है, 5 है और 3, दोनों प्राइम नंबर है, आपको पता है बिल्कुल अच्छी तरह से कि दोनों प्राइम नंबर है। अब इससे ये दोनों सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 - 3 कितना आ गया, 2। तो जब 2 सब्ट्रैक्ट आ गया इसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम, क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, 41 -43, सॉरी रुकिए फिर से, 41 और 43 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब, तो क्या आएगा, 43 - 41, इसका जो सब्ट्रैक्ट कितना आएगा, 2 आ गया, तो क्या हो गया, ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, मतलब दो नंबर को जो डिफरेंस कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस होगा वो 2 होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम। को प्राइम में क्या कहता है वो देखिए, इसमें भी क्या है, दो नंबर है, ठीक है। और इसको तब को प्राइम कहेंगे जब इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, किसका, दो नंबर का। कैसे, मान लीजिए 3 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 का जो फैक्टर्स लिख लिए, कैसे, मान लीजिए 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा नंबर है 3, ठीक है, 1 और 3, ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं 19 है और एक 20 है, ठीक है। तो 19 का जो फैक्टर्स क्या लिख लेगा, 1 हो गया और 19 आ गया, ठीक है। और 20 कौन कौन आएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा, ठीक है। ये सब फैक्टर्स लिख ले, ठीक है। हाँ तो इसमें कॉमन क्या लिख ला, मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। हाँ कॉमन फैक्टर कितना चाहिए यहाँ पर, दे हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, डिफिनेशन ने कहा। तो ये दोनों क्या कहेंगे, ये हो गया को प्राइम नंबर और ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम भी है, क्या है, ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों प्राइम है। एक चीज़ और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि ट्विन प्राइम में क्या होना चाहिए, दोनों नंबर क्या होना चाहिए था, प्राइम होना चाहिए, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम। लेकिन को प्राइम में नेसेसरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होगा, समझ, मेरे आप बात अच्छी समझ रहे होंगे कि दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम होगा। कैसे, ये जो है ये क्या था, ये प्राइम है और ये क्या था, प्राइम नॉट प्राइम, मतलब कंपोजिट नंबर था ये, ठीक है। ये क्या था, ये था कंपोजिट नंबर, ये जो है कंपोजिट नंबर है। और ये दोनों का जो डिफरेंस है ये इसमें चेक नहीं करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें जो है सिर्फ ये चेक करना है कि इसका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों जो है वो क्या होना चाहिए, ये प्राइम होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें एक प्राइम होगा, एक को प्राइम हो सकता है, लेकिन इस केस में कब, ट्विन प्राइम में क्या था कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए था, प्राइम होना चाहिए, तभी जाके उसको ट्विन प्राइम कहेंगे। और को प्राइम में क्या कहेंगे, कब कब कहेंगे, जब कॉमन फैक्टर इसका 1 हो जाए उसको कहेंगे को प्राइम, ठीक है। एक देखिए, एक और दो नंबर है कैसे 21 और 22, ठीक है। ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और ये को प्राइम भी है, ठीक है। को प्राइम कब होता है, जब ये कॉमन फैक्टर जो होगा उसका 1 होना चाहिए। इसका क्या क्या होता है, फैक्टर्स 1 हो जाएगा,
ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10 और फाइनली 21 हो जाएगा। ठीक है, और 22 में कौन कौन है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। ये दोनों दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों दोनों प्राइम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, किस में, को प्राइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दोनों का जो कॉमन है, क्या कॉमन दोनों में, 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस क्या किया कि अभी दोनों नंबर प्राइम था, तब भी क्या होगा, को प्राइम होगा। एक प्राइम था, एक कंपोजिट था, तब भी को प्राइम होगा। और दोनों का दोनों कंपोजिट नंबर था, तब भी वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, और ट्विन प्राइम में क्या था, ट्विन प्राइम में ये था कि दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आया वो। थैंक यू।